बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट है इफ टू वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ए एंड बी, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स हमें गिवन है, तीसरा एक तो वर्टेक्स हमने मालूम करना है और फिर बताना है कि कितनी ऐसी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई जा सकती हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमने तीसरा वर्टेक्स मालूम करना है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह रहे हैं ए और बी, बी द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, अब हमने ये मालूम करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल किस तरह की शेप होती है। कुछ ऐसी शेप ए, बी और सी, जिसमें तीनों साइड्स लेंथ में बराबर होते हैं, उस शेप को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो मीन्स के चूंकि जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस ए सी लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस ए बी। तीनों डिस्टेंस ए से सी, बी से सी और ए से बी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले इन दो का डिस्टेंस मैंने इक्वल लिख के उसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो डिस्टेंस ए सी, ए से सी तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर रूट इक्वल टू बी सी डिस्टेंस ए माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0, ठीक है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करने से ये बचेगा। स्क्वायर ओपन कर लें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बाकी बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6a इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस का 9 और माइनस का 6a। 6a से 6a कैंसल, a 9 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 6a से इधर प्लस का इधर माइनस का, ये नहीं कैंसिल होगा, ये 6a रहेगा और ये माइनस का 6a। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, इधर 6 को a ले आए तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6a इज इक्वल टू 0, 12a इज इक्वल टू 0, यहाँ से a इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। तो डिस्टेंस जैसे AC और BC को इक्वल लिखा है तो डिस्टेंस इनको भी मैं आपस में इक्वल लिख सकता हूँ। तो डिस्टेंस BC है किसके इक्वल, डिस्टेंस BC इक्वल है a माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर रूट इक्वल टू डिस्टेंस AB। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 9 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बच जाएगा। तो अब a की वैल्यू भी पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा और माइनस का ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 9 को उधर जाके ये 9 प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 के, 9 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो हमें कितने वर्टेक्स मिले, 2 वर्टेक्स मिले। a की वैल्यू एक 0 यानी c की वैल्यू एक तो 0 और प्लस का 5, 0 और माइनस का 5, 2 वर्टेक्स हमें मिले हैं। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स हैं तो हमें जो वर्टेक्स C मिला है उसके 2 वैल्यू मिली हैं। ये भी C वर्टेक्स है, ये भी C वर्टेक्स है, मीन्स के इस तरह के वर्टेक्स से हमें 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक चीज़ पहले सीख लें। मसलन ये एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट्स A और मैं B कह रहा हूँ, और अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट इसको वो कंडीशन देके कि कैसे वो इसको कट कर रहा है, इस पर कैसे लाई कर रहा है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक पॉइंट है C, वो इसको इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस C के कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसको X और इसको Y कह दें, इसके कोऑर्डिनेट्स को X1 और Y1 कह दें, इसको X2 और Y2 कह दें,
तो इसके x और y कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे? तो इस रेशियो इसको हम k1 और k2 कह देते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट C है ये AB को इंटरनली k1 रेशो k2 के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको कैसे मालूम करें? तो C का x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा k1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। और y जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे मालूम होगा? इसी तरह k1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। इस फार्मूले से हम मालूम करें अगर पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा हो। अगर एक्सटर्नली मगर मीन्स के a और b से आगे लाइन से आगे कहीं पे लाई करता है तो फिर दरमियान में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13 जी। तो हमने फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी, यानी हमने वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ए और बी के दरमियान लाई कर रहे हैं। और कैसे? फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए और बी, यानी ये एक लाइन थी, इस लाइन को इसका ये वाला वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स क्या है? बी है। इसके ऊपर ये लाइन कैसे कर रहे हैं? फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग, मतलब इस सेक्शन से निकला है, सेक्शन का मतलब हिस्सा, ट्राई का मतलब 3। इस लाइन के 3 हिस्से बराबर हिस्सों में, इसको 3 बराबर हिस्सों में हम इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं C कह देता हूँ, इस पॉइंट को D कह देता हूँ। यानी ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम उसको 1 कह दें, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 1, 3 बराबर हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -1 और 4, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 और 2। C और D के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। ठीक है, C और D के, AB और इसको अगर हम कह दें E और F। ठीक है, ये मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम C या D कोई भी पहले मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं पॉइंट C को देखूं तो ये A और B के दरमियान ऐसे लाई कर रहा है जो इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है अगर, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका डबल है, यानी A से C तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है, फिर C से B तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है। मीन्स कि यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? 1 और K की वैल्यू 2। यानी A जो पॉइंट C है ये इंटरनली कट कर रहा है A और B को विद रेशो 1:2 के साथ। ठीक है, तो आप फार्मूला देखें, मैंने आपको बताया था कि इसका x और y कोऑर्डिनेट, तो C का x कोऑर्डिनेट को मैंने A बोला है, A किसके इक्वल आ जाएगा? K1। तो K1 की जगह क्या है? यहाँ पे 1, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x2 के साथ यानी 6 के साथ, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा K2 की जगह इसके x कोऑर्डिनेट के साथ -1 के साथ, और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 × 1 6, A इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स के 4/6 - 2 4/3। A कोऑर्डिनेट आ गया है। इसी तरह B कोऑर्डिनेट निकालें तो B आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा उसके y2 के साथ, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ और डिवाइडेड बाय 1 + 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स के 10/3। तो अब हमें पॉइंट C मिल गया है, उसका A कोऑर्डिनेट था वो आया है 4/3 और दूसरा आया है 10/3। तो ये पॉइंट हमें C मिल गया है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, 4/3 और 10/3। इसके बाद दूसरा हमने मालूम करना है पॉइंट D। अब इसी मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि D जो है वो A और B को इंटरनली कट कर रहा है। किस रेशो के साथ? 2:1 के साथ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 है। या D जो है ये C और B का मिड पॉइंट भी बन रहा है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो पॉइंट D जो है ये असल में मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट E जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इनका मिड पॉइंट निकालें, यानी 6 में A को ऐड कर दें, x कोऑर्डिनेट के साथ x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड, फिर b के साथ 2 को डिवाइड करके 2 ऐड करके 2 डिवाइड कर लेंगे। तो ऐड करें 6 प्लस a की जगह क्या है? 4/3। और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? b की वैल्यू आई है 10/3 और प्लस यहाँ पे 3/4/3 है, 4/3 और डिवाइडेड बाय 2, और 10/3
प्लस का 2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हल करें तो ये बन जाएगा 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 6 ओवर 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 6 और ये बन जाएगा 16 ओवर 6, ये आ जाएगा 11 ओवर 3 और ये आ जाएगा 8 ओवर 3, यानी 11 ओवर 3 और दूसरा क्या बनेगा 8 ओवर 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं डी और एफ के। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक था, बाकी के जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।